डियर स्टूडेंट्स, आज पुनः पर्सनल प्रोनाउन के जो करेक्ट यूसेज हैं, जो करेक्ट प्रयोग है पर्सनल प्रोनाउन के साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें हम पहले वीडियो में कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ बाकी है, उसको देख लेते हैं। उसको हमने नाम रखा है इसका रिमेनिंग पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का जो बचा हुआ हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट का मतलब बचा हुआ हिस्सा, वो पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि अच्छे अंक मिलें, आगे आपको सफलता मिल सके। इसलिए एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। जैसे पहला नियम जो छूटा हुआ है उसमें क्या है, इन्फिनिटिव के पहले और बाद में ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। इन्फिनिटिव का मतलब टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव के पहले और बाद किसी भी सेंटेंस में अगर इन्फिनिटिव आता है तो उसके पहले और बाद में, पहले आता है तब भी ऑब्जेक्टिव केस होगा, बाद में आएगा तब भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे देखिए प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा, जैसे आई रिक्वेस्टेड हर टू कम। देखिए ये टू कम क्या है, ये है इन्फिनिटिव है। टू कम क्या है, इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव के पहले कौन सा केस प्रयोग हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग हुआ है। ऐसा नहीं लिखा है कि आई रिक्वेस्टेड सी, गलत हो जाएगा। इन्फिनिटिव के पहले, इन्फिनिटिव के पहले हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जब नरेशन पढ़ा जाएगा इंपरेटिव सेंटेंस तब भी इसी का प्रयोग होता है। आई रिक्वेस्टेड हर टू कम सून। देखिए टू कम इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव के पहले प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। यहां सी लिख देना गलत हो जाएगा। और बाद में भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। मोहन होप्स टू मीट, ये आपका इन्फिनिटिव है, ये आपका इन्फिनिटिव है, ये आपका इन्फिनिटिव है। इसके बाद किसका प्रयोग हुआ है, मी का प्रयोग हुआ है। तो मी क्या कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो मोहन होप्स टू मीट मी सून, तो इन्फिनिटिव के पहले और इन्फिनिटिव के बाद में प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं लिखेंगे आप कि मोहन होप्स टू मीट आई सून, गलत हो जाएगा। इन्फिनिटिव के बाद और इन्फिनिटिव के पहले हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है। अगला बिंदु देखिए, यदि दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो रही हो, यदि दो नॉमिनेटिव मतलब दो कर्ता के बीच में तुलना हो रही हो, तुलना हो रही हो तो जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा अपने नॉमिनेटिव केस में होगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में होगा, हमेशा अपने नॉमिनेटिव केस में होगा। जैसे लिखा है रमेश इज टॉलर देन आई। देखिए ध्यान से, तुलना हो रही है, देन से तुलना हो रही है। रमेश इज टॉलर देन आई। देखिए जब दो नॉमिनेटिव के बीच तुलना हो तो देन ऑब्लिक एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है। तो देन ऑब्लिक एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए रमेश क्या है, नॉमिनेटिव केस है, क्या है, ये नॉमिनेटिव है, ये क्या है, सब्जेक्टिव है। तो रमेश इज टॉलर, रमेश लंबा है मुझसे, तो मुझसे के अंग्रेजी मी नहीं लिखा जाएगा, हमेशा आई लिखा जाएगा, क्योंकि यह रमेश की तुलना मुझसे हो रही है। तो रमेश यदि क्या है, नॉमिनेटिव केस है, तो इधर देन के बाद भी कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा, ठीक है। आई होगा, मी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मुकेश इज एज फास्ट एज ही। अब मुकेश क्या है, आपका नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो मुकेश इतना तेज है जितना कि वह, तो यहाँ पर हिम नहीं होगा, यहाँ पर हिम नहीं होगा कि हिम लगा दीजिए, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ही आपका सही होगा, क्योंकि मुकेश आपका सब्जेक्टिव केस में है, तो ही भी आपका सब्जेक्टिव केस में होगा। बात समझ में आया। लेकिन जब यही तुलना नॉमिनेटिव केस के बीच में नहीं होती है, जब यही तुलना ऑब्जेक्ट की तुलना हो जाती है, किसकी, ऑब्जेक्ट की, नॉमिनेटिव की ना हो, ऑब्जेक्ट की तुलना हो, तो देन और एज के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्टिव केस में रहेगा, और ऑब्जेक्ट की तुलना होगी तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्ट की तुलना होगी तो सब्जेक्टिव केस में होगा। ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा आई लव यू मोर देन हर। देखिए अब आई
इसकी तुलना नहीं हो रही, यू के हो रही है। आई लव यू मोर देन हर, देखिए यू आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी तुलना हो रही है इससे, हर, तो यहाँ पर सी लिख देना, गलत हो जाएगा, हर हो जाएगा तब सही होगा। ऑब्जेक्ट की, लेकिन जब ऑब्जेक्ट की तुलना होती है तो देन और एज के बाद कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है। आई लव यू एज मच एज हिम, ये यू आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इसकी तुलना हो रही है हिम से, तो यहाँ पर ही लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि ही लिख देंगे तो सब्जेक्टिव इससे तुलना होनी चाहिए थी। अगर यहाँ आप क्या लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते तो आपकी तुलना इससे होनी चाहिए, तो गलत हो जाता। चूंकि ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है, ऑब्जेक्ट की तुलना हो रही है, इसलिए देन और एज के बाद जो केस आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा। प्रोनाउन का हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए, यदि वर्ब टू बी, अगला नियम देखिए, यदि वर्ब टू बी मुख्य क्रिया का काम करता है, वर्ब टू बी, यदि वर्ब टू बी मुख्य क्रिया का काम करता है, मुख्य क्रिया टू बी मुख्य क्रिया का काम करता है, अर्थात इज, एम, आर, वाज, वर, ये मुख्य क्रिया का काम करते हैं, तो इनके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा अपने नॉमिनेटिव केस में होता है, हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में होता है, हमेशा वो सब्जेक्ट रूप में होता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, इट टू बी से 5 बनते हैं, ये 5, इज, एम, आर, वाज, वर, इट इज मी, अब ये गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा, इट इज मी गलत हो गया, क्योंकि ये किसका है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका कर रहा है? मेन वर्ब। और मेन वर्ब का जब काम करेगा इज, एम, आर, वाज, वेयर, तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में होता, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होता है। तो क्या होगा ये? इट इज आई, इट इज यू, इट इज ही, इट इज सी। ठीक है, हमेशा अपने किस केस में? हमेशा अपने नॉमिनेटिव केस में होगा, हमेशा अपने नॉमिनेटिव केस में होगा, हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे इट इज मी हु इज योर फ्रेंड। अब इसमें आपको सही करना है, इसको आपको सही करना है, गलत है सेंटेंस, इसको आपको सही करना है। अब चूंकि देखिए गलती कहाँ है, इज आया है, मेन वर्ब के रूप में आया है, वर्ब टू बी का फॉर्म है, मेन वर्ब के रूप में आया है, तो मेन वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आता है किस केस में आता है? हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में आता है। तो ये गलती यहाँ हो गई, इट इज आई, यहाँ मी हटके क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अब हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, जोड़ दिया। अब आई अपने साथ क्या लेता है? इज तो लेता नहीं, आई क्या लेता अपने साथ? आई एम हु आई एम योर फ्रेंड। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है, इट इज आई हु आई एम योर फ्रेंड, या मैं ही हूं जो तुम्हारा मित्र हूं। आगे बात समझ में। तो जब वर्ब टू बी मुख्य क्रिया का काम करेगा तो उसके बाद आने वाला प्रोनाउन हमेशा अपने सब्जेक्टिव केस में होता है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, अगर सेंटेंस में तीनों पर्सन आए हैं तो तीनों पर्सन के लिए एक हमें कॉमन प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, कॉमन प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। तो कॉमन प्रोनाउन में क्या चीज लगाएंगे? जैसे समझिए, आई अपने साथ माई लेता है अपने के अर्थ में, आई अपने साथ माई लेता है अपने के अर्थ में, यू अपने साथ योर लेता है अपने के अर्थ में, वी अपने साथ आवर लेता है अपने के अर्थ में, ही अपने साथ हिज लेता है अपने के अर्थ में, सी अपने साथ हर लेता है अपने के अर्थ में। लेता है ना? जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूं तो आई रीड माई बुक, वह अपनी पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स हिज बुक, वह अपनी पुस्तक पढ़ती है, लड़की है, शी रीड्स हर बुक। हम अपना काम करते हैं, वी डू
आवर वर्क, इस तरह हो गया। तुम अपनी पुस्तक पढ़ते हो, यू रीड योर बुक। लेकिन अगर आ जाए कि मैं तुम वह अपनी अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, मैं तुम वह अपनी अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, तीनों पर्सन आ गया। मैं तुम वह अपनी अपनी पुस्तक पढ़ते हैं, तो अपनी के लिए हम क्या लगाएंगे? यह कॉमन प्रोनाउन को लगाना पड़ेगा। अब तीनों तो ही लगा देंगे कि माई लगा दे, योर लगा दे, हिज लगा दे, हर लगा दे, ऐसा नहीं लगाएंगे। एक लगाएंगे, कोई कॉमन लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे उसमें? मैं तुम वह अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो नियम क्या है 231 का? नियम क्या है 231 का? यू, देखिए कामा, ही एंड आई आर, वर्ब हमेशा प्लूरल होता है, वर्ब हमेशा प्लूरल, आर रीडिंग आवर बुक्स। क्या लगाएंगे? आवर बुक, एक लगाएंगे प्रोनाउन आवर। मैं तुम वह अपनी अपनी पुस्तक पढ़ रहे हैं। नियम होता, ध्यान रखिए, आई है इसी का प्लूरल, इसी का प्लूरल हमेशा अपने पॉसेसिव फॉर्म में आएगा। तो आई का प्लूरल क्या होता है? वी होता है। और वी का पॉसेसिव फॉर्म क्या होता है? आवर होता है हमेशा। मान लीजिए आई नहीं है, सेंटेंस में आई नहीं दिया, यू और ही दिया है, यू एंड ही दिया है, आर रीडिंग डैश बुक्स। तो अब क्या लगाएंगे? अब क्या लगाएंगे? अब तो इसमें आई, हमेशा आई था तो आई का वी बन गया, तो वी का आवर हो गया, एक कॉमन प्रोनाउन प्रयोग हो गया। लेकिन इसमें क्या, इसमें तो आई नहीं है, तो इसमें इससे जोड़ा जाएगा सेकंड पर्सन से। सेकंड पर्सन का यहां भरा जाएगा पॉसेसिव केस योर। ठीक है, आ गया बात समझ में? मान लो आई एंड ही दिया है, तो आई एंड ही होगा नहीं, आई एंड ही तो कतई नहीं होगा, क्योंकि नियम नहीं फॉलो कर रहा 231 का, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? ही एंड आई होगा, आर रीडिंग, तब क्या होगा? बुक्स दिया है तो क्या हो जाएगा? आवर बुक्स। आई का होगा हमेशा, आई रहेगा तो आई का बना, आई का वी बनाइएगा, वी का आवर कर दीजिएगा। यू रहेगा तो हमेशा योर करिएगा। और अगर ही रहता अकेले है, आई अकेले है, यू अकेले है, तो आई के साथ माई लगाइएगा, यू के साथ योर लगाइएगा, ही के साथ हिज लगाइएगा, आपका बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी इस तरह की एरर पूछ लिए जाते हैं, गलतियां पूछ ली जाती हैं, और तब पेचीदा हो जाता है, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ध्यान रखिए हमेशा, यू एंड ही आर रीडिंग योर बुक्स, ही एंड आई आर रीडिंग आवर बुक्स। ये कभी याद रखिए, आई एंड ही नहीं होगा कभी भी, हमेशा क्या होगा? ही एंड आई। मैंने 231 याद रखिए हमेशा, 231 2 नंबर इसमें नहीं है, 3 पहले है, 3 पहले आएगा, फिर बाद में 1 आएगा, 2 नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये आपके रिमेनिंग पार्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन को मैंने आपको समझा दिया। अब अगले वीडियो में हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा करेंगे, और इसको हमने अच्छी तरह से भली भांति समझा दिया आपको, आपके समझ में आ गया होगा, निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित एक्सरसाइज आप घर पर करें। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।